वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्स की, जो कि बिहार स्पेशल से जनवरी 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर्स है। प्रश्न है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है। उत्तर है ऑप्शन बी, मल्टी पोस्ट S3 ये वर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। 2 का उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों सत्य है कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है ना। तो याद रखना है ये 3 जिले का नाम, रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद। प्रश्न है कि बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऊट के माध्यम से हमें सही उत्तर बताना है। तो 3 का उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सभी ऑप्शन सत्य है कि योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू है और BPL परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा सत्य ऑप्शन है। प्रश्न है कि भारत की पहली झरना गणना बिहार द्वारा किया गया झरना गणना यानी कि स्प्रिंग सेंसस के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो 4 का असत्य कथन कहता है कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है। बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित हैं। रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई है। तो याद रखना है सर्वाधिक किस जिले में है, तो रोहतास में। प्रश्न है कि पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन हैं जिनका हाल ही में विमोचन किया गया है। 5 का उत्तर है ऑप्शन डी। A और B दोनों सत्य है कि प्रोफेसर मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर किया गया है। क्या बदलकर नाम किया गया है? तो याद रखना है लोक सेवक आवास। प्रश्न है कि NCRB रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कहता है कि सभी कथन सत्य है कि बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। फिर है कि 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पर है, याद रखना है 4th प्लेस। फिर है कि NCRB की स्थापना 1986 को गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। प्रश्न है कि भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान ब्लैंक स्पेस है जिला के द्वारा बनाया गया है। 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना जिला के द्वारा हीट एक्शन प्लान बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, 30 दिनों के भीतर। फिर है कि बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर ब्लैंक स्पेस कर दिया है सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। बिल्कुल सत्य कथन का चयन करते हैं। 11 का सत्य उत्तर है ऑप्शन सी। 1 और 3 सत्य है। 1 में है कि सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तीसरा है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चेमियर नाउट थे। तो इस तरह से पहला और तीसरा सत्य उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के ब्लैंक स्पेस है पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलकप ग्राम पंचायत होगा, है ना। किस जिले का? तो रोहतास जिले का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। अगला है कि बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है। 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, 2027 तक। प्रश्न है, बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों के और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस AI एजेंट का नाम क्या है। 14 का उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें।
तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। यानी कि 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8% रहा, ये मूल रूप से सत्य है। फिर है 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा, ये भी मूल रूप से सत्य है। और सी कहता है कि वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 1405 है, ये भी मूल रूप से सत्य है। आप एक बार पॉज करके इस फैक्ट को दोबारा देख लें। प्रश्न है कि असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान क्या है। 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मामले में। अगला प्रश्न है कि राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म ब्लैंक स्पेस है ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। उत्तर होगा ए, द वाइल्ड कॉल। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है, इस ब्रांड का नाम क्या है। 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेसा। 19वां प्रश्न है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। 19 का उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 20 का सत्य उत्तर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। पहला है कि इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी होगा। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ। दूसरा है कि बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी। तीसरा है महिलाओं को 4 पहिया ईवी खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और चौथा है यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य उत्तर है। प्रश्न है कि बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था यानी कि ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है। 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें से केवल 2 कथन जो है वो असत्य है, बाकी सभी सत्य है। तो देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। और तीसरा है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो याद रखना है मंगलवार है ना, प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन होगा। यहाँ पर जो हाजीपुर में देश का चौथा निपटैम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, ये गलत है। हाजीपुर में तीसरा निपटैम स्थापित किए जाने का निर्णय होगा, तब सही ये ऑप्शन होता। नेक्स्ट है कि बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो 23 का सत्य कथन है ऑप्शन ए, जिसमें से 1 और 2 को सत्य माना गया है कि 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। दूसरा है कि बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। तो पहला और दूसरा इस तरह से सत्य था। तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 250 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा, ये गलत है। कितना होना चाहिए? तो 125 यूनिट होता, तो ये ऑप्शन भी सत्य होता। यानी कि प्रतिमाह 125 यूनिट जो है बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन पर विचार करें। कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो 24 का सत्य कथन है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी सत्य है। पहला है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा है कि 7 निश्चय 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तीसरा है कि बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% हो गया है। और चौथा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सत्य ऑप्शन है। 25वां देखते हैं कि 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में
असत्य कथन का चयन करें। तो सबसे प्रथम तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है, याद रखना है कि ये जो पशु गणना था वो 21वीं पशु गणना रिपोर्ट था। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसमें से कहता है कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है, ये मूल रूप से सत्य है। फिर है कि पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या में 2.61% की कमी आई है, ये भी मूल रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पीएम धन्य धान्य कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले को शामिल किया गया है? 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 7 जिले को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के 100 जिलों की सूची में। नेक्स्ट है कि आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के यानी कि 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर होगा वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है कि बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था? 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। नेक्स्ट है कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन पर विचार करें यानी कि चयन करें। तो 29 का सत्य उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सभी मूल रूप से सत्य है। पहला है कि 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ ली। सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री यानी कि सबसे युवा मंत्री बने। पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते हैं। पांचवा है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। तो इस तरह से सभी ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हज़ार रुपये सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है? ये डेटा देखिए कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1.56 करोड़। प्रश्न है कि बिहार आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में ब्लैंक स्पेस है स्थान रखता है। 31 का उत्तर है सी, तीसरा स्थान रखता है बिहार के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने के मामले में देश भर में। प्रश्न है कि बिहार का पहला एलपीजी शवदाह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीघा घाट। प्रश्न है कि मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? 33 का उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि विभाग। प्रश्न है कि बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, यह स्थल किस जिला में अवस्थित है? 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मधुबनी। नेक्स्ट है कि बिहार के आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो कूट के माध्यम से हमें सही कथन बताना है। 36 का सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। पहला है कि 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग 9,91,997 करोड़ है। डेटा याद रखें, 9,91,997 करोड़। दूसरा है कि स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही है। तीसरा है बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है और प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम है। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है कि विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य कथन है कि बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। याद रखना है, वेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी। दूसरा है कि पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी यानी कि पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, सुनील कुमार चौधरी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत ब्लैंक स्पेस है का निर्णय लिया है। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है?
39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को। नेक्स्ट है कि बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? उत्तर होगा भोजपुर जिले से। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 41 का सत्य कथन है उपयुक्त में से सभी, यानी कि यह योजना कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या अधिक हो और 10 वर्ष का कला अनुभव हो तथा वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो। ये इसके क्राइटेरिया है। तीसरा है कि इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य है। नेक्स्ट है कि छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में ब्लैंक स्पेस है स्थान रखता है। 42 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्थान रखता है। 43 क्वेश्चन है कि बिहार के 38 जिलों के कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 190 गाँवों में। 190 गाँवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है, जो कि 38 जिलों से संबंधित है। 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार की विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6,289.40 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कि दुर्लभ बीजों की संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 45 का उत्तर है सभी। डी सत्य है कि यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। याद रखना है कि इस जिला में तो पश्चिम चंपारण। यह बीज बैंक विजय गिरी के द्वारा स्थापित किया गया है। तीसरा है कि इस बीज बैंक में धान, गेहूं एवं मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। चौथा है कि नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो उत्तर है विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो हमें बताना है कूट के माध्यम से कौन सा कथन सत्य है। 48 का सत्य कथन है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों व योजनाओं और अदालतों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकेंगे। दूसरा है कि किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाया जाएगा। तीसरा है कि किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सत्य है। किस के ऊपर में? तो बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के संदर्भ में। प्रश्न है देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया? उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। 50वां प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार का पहला व्यक्ति है। उत्तर है ऑप्शन ए, सुमित्रा रानी शाह। ये VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें। अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। प्रश्न है कि हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। तो पहला का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है P और Q दोनों सही है तथा Q P की सही व्याख्या करता है। तो P है कि बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया गया। तो ये इकोनॉमी से प्रश्न बन सकता है, इसे ध्यान में रखें। इस तरह से पहला और दूसरा दोनों सत्य है और एक दूसरे को व्याख्या करता है। प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 326.62 मीट्रिक टन। तीसरा है आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो 3 का उत्तर है IGIMS। नेक्स्ट है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर ब्लैंक स्पेस है श्रेणी में रखा गया है। 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परफॉर्मर। 5वां है कि ई निरोग ऐप किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी IIT भागलपुर और कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय। प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा यानी कि CM प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी सत्य है कि यह योजना युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना को श्रय रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 12वीं ही उत्तीर्ण होने पर 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा ITI या डिप्लोमा करने पर 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस तरह से पहला और दूसरा और तीसरा तीनों सत्य है। प्रश्न है कि गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश में ब्लैंक स्पेस है सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरे सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी है। किसके बारे में चर्चा हो रहा है? तो गंडक नदी के बारे में, लुप्तप्राय घड़ियालों के संबंध में। 8वां प्रश्न है कि ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का ब्लैंक स्पेस है राज्य बन गया है। इसका सही उत्तर है सी 5वां राज्य बन गया है ड्रोन पुलिसिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट है जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 जिलों में। प्रश्न है निम्न कथन पर विचार करें और कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कथन जो हैं वो सत्य है। पहला है कि बिहार के नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं। तो याद रखें ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता जो हैं 43वें राज्यपाल बने हैं, इससे पूर्व में जो राज्यपाल थे वो भी मुस्लिम ही थे। आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है। प्रश्न है कि बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री का कहाँ पर स्थापित की जाएगी? 11 का उत्तर है ऑप्शन ए बिहटा में। 12वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर होगा राजगीर। नेक्स्ट है कि प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी दरभंगा के किरतपुर। प्रश्न है बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी OPD प्रारंभ किया गया है? उत्तर है ऑप्शन ए दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी। 15वां प्रश्न है बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज यानी कि शिल्प ग्राम का दर्जा ब्लैंक स्पेस है को प्रदान किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रांटी मधुबनी। याद रखना है मधुबनी जिला। 16वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है ए का संबंध 3 से है, बी का संबंध 2 से और सी का संबंध 1 से। यानी कि बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर जो बनेगा वो मुजफ्फरपुर के सकरा में बनेगा। बिहार की पहली महिला बस चालक जो हैं उनका नाम है रागिनी कुमारी और बिहार का पहला पेपरलेस जिला जो बना है वो मधुबनी बना है। एक बार पॉज करके इसे पुनः देख लें। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है महिलाओं के देखभाल के संबंध में। नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान क्या है? उत्तर है डी 11वां स्थान है, जो कि बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया। शैलेश कुमार बिहार के किस जिला के निवासी है? 19 का उत्तर है जमुई जिला। नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20 का उत्तर है ऑप्शन ए 3रा स्थान। नेक्स्ट है कि कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सभी सत्य है कि बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए
जेल की खाली ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है कि इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना तथा उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है। इसी पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया है और राज्य के कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि HPCL के साथ समझौता किया है। तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आ रहा है बन के, जिला का नाम जो कि पूर्णिया होगा, पूर्णिया केंद्रीय जेल, और कंपनी जो है HPCL, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? 22 का उत्तर है ऑप्शन ए मैथिली। नेक्स्ट है कि मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? 23 का उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य सचिव के नेतृत्व में। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? 24 का सही उत्तर है ऑप्शन डी महुआवा पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 25 का उत्तर ऑप्शन बी है नरेंद्र नारायण यादव को। प्रश्न है बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में ब्लैंक स्पेस है का गायन अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। प्रश्न है बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कूट के माध्यम से सत्य कथन सी सत्य है। 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार है, ध्यान रखना है। फिर है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट आ रहा है। पहला तो 22 मार्च आपको ध्यान में रखना है, दूसरा थीम याद रखना है उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार, और तीसरा है कि 114वां बिहार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 28 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है? 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 374 किलोवाट। प्रश्न है कि बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों को पुलिस को यह सम्मान मिला? उत्तर है ओडिशा और सिक्किम, याद रखना है। प्रश्न है 18वीं बिहार विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर, ये तो दोबारा लगता है रिपीट हो रहा है, तो 31 का उत्तर है ऑप्शन सी है नरेंद्र नारायण यादव। नेक्स्ट है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी 9,000 रुपये। अगला प्रश्न है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करें। तो 33 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो उपयुक्त में से कोई भी कथन, यहाँ पर असत्य कथन को बताना है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। यानी कि बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के लिए केवल 1 रुपया प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाले सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण शुल्क छूट भी शामिल है। और तीसरा है कि इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सत्य है। अगला है कि बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट के पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्र वज्र। 35वां प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? 35 का उत्तर है ऑप्शन सी 14 किलो और 21 किलो। प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है? तो याद रखें 50%, 50:15:35 है ना। 50 जो है ये केंद्र सरकार का सहयोग है, 15 राज्य सरकार का और प्रायोजक बैंक का सहयोग 35% है।
प्रश्न है कि पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्टेज ISBT से मलाही पकड़ी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 38 का उत्तर है ऑप्शन सी 6.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 लाख रुपए। यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो 40 का ऑप्शन जो है डी है सत्य, यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो पहला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दे दिया, ये ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। दूसरा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 लगातार विधान परिषद के सदस्य थे, ये उनका चौथा कार्यकाल था, ये भी मूल रूप से सत्य है। तीसरा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, ये भी सत्य है। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे, ये भी मूल रूप से सत्य है, यानी कि ये सभी सत्य है, कोई भी गलत नहीं है। प्रश्न है कि विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है? 41 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 90%। अगला है कि बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया है? 42 का उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णिया। अगला है कि फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को कितनी राशि दी जा रही है? उत्तर है 1 लाख रुपये। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा? 44 का उत्तर ऑप्शन ए है शेखपुरा। अगला है कि गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल यानी कि कच्ची दरगाह विदुरपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया, इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? 45 का उत्तर ऑप्शन ए है 9.76 किलोमीटर, यानी लगभग 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर बोल रहा है उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है कि बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा ई-बाइक और स्कूटी खरीदने पर 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। फिर है कि बिहार में खरीदें और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी, ये भी सत्य है। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। प्रश्न है कि चौथे कृषि रोडमैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र यानी कि जल जमाव वाली भूमि के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई? 47 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 लाख हेक्टेयर। प्रश्न है वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गया जी में। नेक्स्ट है कि किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? उत्तर है ऑप्शन डी भागलपुर में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है बिहार को AI क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण MCQ को कवर किया है जो कि बिहार स्पेशल से था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।